हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चुनावी वर्ष और सरकारी भर्तियां, इसमें सीईटी के बारे में जानेंगे दोस्तों, पुलिस भर्ती के बारे में जानेंगे, ग्रुप सी भर्ती, टीजीटी भर्ती, सबके बारे में आज अपडेट आई है। हरियाणा के युवाओं को सरकारी भर्तियों का इंतज़ार है। चर्चा है कि पिछले लगभग 3 साल से भर्तियां न होने से युवा वर्ग नाराज है दोस्तों। ये भी चर्चा है जहां 2019 में भाजपा को 40 सीटें मिलकर सरकार रिपीट होने के पीछे सरकारी भर्तियों को माना जा रहा है। वहीं इस कार्यकाल के 3 साल की अवधि में सीईटी के कारण भर्तियां नहीं हुई हैं। सीईटी सरकार, कर्मचारी चयन आयोग और युवाओं के गले की फांस बनकर रह गया है। ग्रुप सी सीईटी का स्कोर भले ही आयोग ने जारी कर दिया हो, मगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इसे रद्द कर रखा है और डबल बेंच से इस फैसले पर रोक नहीं है। इसलिए आज की तारीख में संशोधित सीईटी स्कोर आयोग ने घोषित नहीं किया हुआ है। इस सीईटी पर ग्रुप सी की 32,000 नौकरियों, पुलिस पुरुष व महिला सिपाही के 6,000 पदों पर भर्तियां होनी बाकी हैं। बिना सीईटी के टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर 32,000 पदों की भर्ती रुकी हुई है। पुलिस की भर्ती इसलिए शुरू नहीं हो सकी क्योंकि पुलिस विभाग 1 साल से भर्ती के नियमों को संशोधित करने में लगा हुआ है, जबकि टीजीटी की भर्ती हाई कोर्ट में जाकर फंस गई है। हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख लगती है, बार बार तारीख मिलती है और केस आगे बढ़ जाता है, मगर केस का नंबर ही नहीं आता और आगे की तारीख लग जाती है। इससे टीजीटी अभ्यर्थी मायूस हैं और सरकार, कर्मचारी चयन आयोग पर सही पैरवी न करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीईटी हो चुका है, उसका रिजल्ट अगले महीने आ सकता है, मगर ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी पदों की परीक्षा पर निर्भर करेगी। अगर ग्रुप सी के पेपर लेने में देरी हुई तो ग्रुप डी की भर्ती हो जाएगी, अन्यथा ग्रुप सी की पहले भर्ती होगी अगर हाई कोर्ट से इजाज़त मिल गई तो। चर्चा है कि जो युवा मौजूदा 32,000 पदों की भर्ती के युवा आवेदक सिपाही के 6,000 पदों के संभावित उम्मीदवार भर्ती पूरी होने के इंतज़ार में हैं, जबकि वे पात्र युवा ग्रुप सी के नए सीईटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि नए सीईटी के आधार पर ग्रुप सी की अगली भर्ती हो जाएगी और उन्हें मौका मिल जाएगा। चूँकि सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप सी की भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं दोस्तों। इसलिए संभावना है कि सीईटी जब संशोधित होगा तो उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं होंगे। अगर हुए भी तो सीईटी के बाद जब नॉलेज टेस्ट अथवा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तब भी आखिर में होंगे। यह भी संभावना है कि पदों का मौजूदा 4 गुना बुलाने की शर्त 10 से 15 गुना के बीच सरकार कर सकती है। 10 से 15 गुना कर सकती है। सीईटी में से आर्थिक मानदंड के अंक हटा सकती है सरकार। अगर ये दोनों चीज़ें कर दी जाएं तो सारा ही मसला ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पहले सीईटी में फेल हो चुके उम्मीदवार, पहले सीईटी में कम अंक वाले उम्मीदवार और 10+2 पास कर चुके युवा, ग्रेजुएट हो चुके युवा नए संशोधित सीईटी होने और ग्रुप सी के नए सीईटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। चर्चा है कि अगर ग्रुप सी और डी की भर्तियां पूरी करनी है तो एचएसएससी को लीगल लेवल पर मजबूत करना होगा। एडवोकेट जनरल कार्यालय में 4-5 एडिशनल व सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल को विशेष तौर पर एचएसएससी के 4,000 केसों पर विशेष तौर पर तैनात करना होगा। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल एचएसएससी में तैनात होंगे दोस्तों। सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों विभागों को अड़ियलपन छोड़ना होगा। कई महीनों तक नियम संशोधित करने के चक्कर से बाहर निकलना होगा। चर्चा है कि सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पात्र उम्मीदवार
जो पीएचडी हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर सरकार एचपीएससी को आग्रह पत्र ही नहीं भेज रही है। नियम संशोधित करने का ऐसा चक्कर चला हुआ है कि 1.5 साल से ये नियम संशोधित नहीं हुए हैं दोस्तों। नियम संशोधन से सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। कॉलेज कैडर में सहायक प्रोफेसर के लगभग 60% पद रिक्त हैं। इन सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का क्या सत्र होगा, अंदाज़ा लगाना आसान है। कहा जा रहा है कि सरकार में अफसरों का ऐसा वर्ग है जो सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती नहीं होने देना चाहता। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर रखी कि 4.5 साल से इन पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये संशोधित नियम गए थे, मगर 2 मंत्रियों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका जवाब मंत्री को नहीं मिल पाया और एजेंडा वापस हो गया। इसके बाद अभी तक ये नियम संशोधित नहीं हुए हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत पूरी सरकार का फोकस चुनावी वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्ती करने का है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भर्तियों में आ रहे रोड़े दूर करने का खुद बीड़ा उठा लिया है।